जब 9 महीने जब बीत गए भैया अखिलेश यादव जी, 9 मास गए बीत लगाई प्रीत सुनो मेरे भाई, और भीमा बाई की कोख से एक भोजन अवतारी। देखिए भैया, माँ भीमा की कोख से संतान ने जन्म लिया एक बेटे के रूप में, लेकिन उसके साथ अरे तेरा 15 गए बीत सुनो अब बीत दुख घड़ी आई, दुख घड़ी आई। कोई के बेटा बीमार रे कह गो है स्वर्ग सिधारी। जब वो बेटा 15 दिन जीवित रहने के बाद उस परिवार को छोड़ के चला गया, मैया भीमा रोने लगी। लो बेटा गोद उठाई है, मुंह पे मुंह रख लो मेरे भाई है। मेरे भाई है, असर खिलान कहें समझाई है। जब माँ भीमा की कोख से सबसे पहले बच्चे ने जन्म लिया, और धन्य है भैया लोगों जब कई वर्ष बीत गई हो और उस माँ की कोख से किसी संतान ने जन्म न लिया हो, और जन्म लेने के बाद भी वो संतान उस माँ की गोद को खाली कर जाए, उस माँ के हृदय पे क्या बीतेगी भैया। भीमा ने बेटे को गोदी में ले लिया, बिलख बिलख रोने लगी, तड़पने लगी। हे ईश्वर, ऐसा मैंने क्या गुनाह किया जो मेरी पहली संतान ही मुझे छोड़कर मेरी आंखों से ओझल हो गई, मैं कैसे रहूंगी। मेरे भाई भीमा धरती पे पछाड़ खा के गिर गई और रोने लगी। कैसे रोने लगी? हे मेरे लाल, तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ कैसे रहेगी। 15 दिन बीमार रहने के बाद वो बेटा दुनिया से चला गया था। अरे कर कर बेटा की माता ने तीनों थोड़ो धनो मचाई रे। हे मेरे लाल, मुझे छोड़ के चले गए। कैसे बिलखने लगी। बेटा की याद मात जब तीनों तो धन मचाई। अरे मात अकेली छोड़ लाल तुम बन तू महेश धारी। तड़पने लगी मैया भीमा। अरे किरूठी खात पछार माहत को गैया शील
खराई रे। अरे ईश्वर तूने पूरो करो मुझ कैसी मुसीबत डाली रे। अरे जैसे तड़पे मीन नीर बिन तड़प रही मैं तारी रे। अरे सभी रहे समझ हाय माता कहूँ बढ़ने लगी बीमारी रे। ओ मेरे जीवन धारी बुद्ध, ओ मेरे जीवन धारी बुद्ध, धीर जननी को बधाई दो। धीर जननी को बधाई दीजो, धीर मैया को बधाई दीजो। ओ मेरे जीवन धारी बुद्ध, धीर जननी को बधाई दीजो। मैया भीमा रोने लगी, धरनी पर गिर गिर कहा कि पछाड़ खा रही हैं। इधर राम जी राव आए, राम जी राव आए आकर के बोले, हे भीमा। हाँ बोलिए पिया। तुम इतना रो क्यों रही हो? पिया क्या बात बताऊं तुम्हें मैं। देखो जो मेरा पहला पुत्र है जन्म लिया और जन्म लेते ही वो खत्म हो गया पिया। मैं रो ना तो क्या करूं पिया, आप बताइए मुझे। ऐसा करो, अपने दिल को धीर बंधाओ। हो सकता है हमारी कुदरत में ये बेटा नहीं था। पिया मैं कैसे आपको बताऊं, जो इतनी मेरी उम्र हो गई, ये आधा और मेरी आधी उम्र बीत गई, तब एक पुत्र ने जन्म लिया। कैसे धीर बताऊं पिया मैं, कैसे धीर बताऊं। सुनो भीमा, बोलो। कोई बात नहीं, अगर उस कुदरत का खेल यही है तो वो भी हमें मंजूर करना पड़ेगा। अगर जब दूसरी संतान होगी शायद हमें उसका सुख मिले, लेकिन संत जी का जो आशीर्वाद था मेरे भैया लोगों, वो आशीर्वाद एक अनोखा आशीर्वाद बन के रह गया। संत जी ने कहा था कि तुम्हारे 14 संतानें होगी, 9 संतानें बाल काल में ही समाप्त हो जाए। जब ऐसा कहा एक समय की बात, इसी प्रकार एक बेटे ने जन्म और लिया मैया भीमा की कोख से। वो भी संतान 10 दिन जीवित रहने के बाद खत्म हो गई। इसी प्रकार राम जी राव और मां भीमा दोनों अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं, तार तार हो गए कि अब हमें संतानों का मुख देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब समय बीता है और समय बीत जाने के बाद इसी प्रकार 9 संतानें मां भीमा की कुख से उत्पन्न हुई और वो 9 संतानें ही समाप्त हो गई बालकाल। जब 10वें गर्भ में एक पुत्र ने जन्म लिया तो हुआ क्या, देखिए भैया अनूप यादव जी। अरे धीरे धीरे समय बीत गयो भाई,
समय जब बीता है, धीरे धीरे समय बीत गयो भाई, और पुत्र तू सरोजन मात हर्षाई। मां भीमा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। महाराज देख के बाबुल गए हर्षा, और बाला